हम लोग आज भगवत गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक की चर्चा करेंगे। ये श्लोक का जो अन्वय है वो श्लोक जैसा ही है, एकदम एक जैसा, तो इसलिए अन्वय से अंतर नहीं आ रहा। मैं अन्वय देख रहा था, एकदम सेम है। मेरे पीछे को व्यक्ति माइक पे बोलेंगे, भक्त। योगयुक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कुर्वन् अपि न लिप्यते। बड़ा स्पष्ट है। योग युक्त मतलब जो योग में युक्त है, योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। इसके द्वारा क्या हो गया? विशुद्ध आत्मा, जिसका हृदय, जिसका मन, जिसका चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। विजित आत्मा मतलब अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली है। जितेंद्रिय का बड़ा स्पष्ट है, जो इसकी इंद्रियां, उसने विजय प्राप्त की, इंद्रिय संयमित है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, ये बहुत सुंदर अर्थ है। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना सुंदर है, इस बात को प्रभुपाद बड़े स्पष्ट रूप से समझाएंगे। उस पर हम जब प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो हम उसको विचार करने का प्रयास करेंगे। सर्वभूत आत्म भूतात्मा, वह किसी दूसरे जीव में और अपने जीव में कोई भेद नहीं देखता। अब इसका अर्थ यह तो नहीं है कि वह मायावादी की तरह सोचेगा कि हम सब लोग एक हैं। गुणवत्ता में तो एक हैं, लेकिन दूसरे के, सर्वभूत आत्मभूत का एक लक्षण है कि दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझना। जिस चीज से मैं दुखी होता हूं, उससे वह भी दुखी होता है। इस प्रकार की भावना, दया की भावना, सब बातें आएंगी। ऐसा व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है, कुर्वन् अपि न लिप्यते, वह कर्मों को करते हुए भी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता है। क्या क्या गुण देख रहे हैं? योग युक्त माने, माइक पे बताएंगे दशरथी प्रभु। अभी इधर नहीं देखना, ऊपर देखिए, अब बताइए। योग युक्त का जो अभी तक जो चर्चा है कि उसमें भगवान से युक्त होना, भगवान वेरी से गुड। जुड़ना, क्योंकि योग का मतलब है एक भगवान और आत्मा से परमात्मा का मिलन, मिलन, ठीक है। मतलब हाँ, जुड़ना जुड़ना, जुड़ना, सॉरी। हाँ, ठीक है। मिलन शब्द नहीं नहीं, हाँ थोड़ा डेंजरस है, आ ही जाता है। भारतीय लोग जरूर बोल देते हैं, अरे अरे माइक पे पकड़े रहिए, अब आपसे एग्जाम लिया जा रहा है। विशुद्ध आत्मा मतलब, विशुद्ध मतलब क्या होता है? शुद्ध, शुद्ध साफ। हो गया, आत्मा मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान गया, आत्मा विशुद्ध चित्त। चित्त चित्त को मतलब, पहचान गया। आत्मा का अर्थ देखिए, शरीर होता है, मन होता है, बुद्धि होता है, इंद्रिय होता है, और आत्मा जीव भी होता है। कोई और भी अर्थ होता है क्या? अहंकार भी हो अहंकार, सकता है। तो यहाँ आत्मा का अर्थ इसी तरह से लगता है, मन बुद्धि अहंकार शुद्ध हो ये गया। सब विजित आत्मा मतलब, विजित आत्मा। देखिए यहाँ पे विजित आत्मा का अर्थ आत्मा तो हो नहीं सकता, आत्मा अपने आप को कैसे जीतेगा? हम्म, तो विजित आत्मा का अर्थ क्या है? मन को जीता हुआ। मन, जितेंद्रिय तो बड़ा स्पष्ट है, हाँ मतलब वो तो इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी हैं। ये बताइए, सर्वभूतात्म भूतात्मा का मतलब क्या है? आत्मभूत, हम्म, सभी जीवों को अपने समान समझना हम्म, है ना। अपना, जो उनका कोई दुख होता है, मालूम मेरे को पेन लगाने से चोट होती है, तो उसको भी होती है। इस प्रकार से, ठीक है, हम पढ़ते आगे। कभी कभी मैं इस तरह से टच ले लेता हूँ। हम अनुवाद, जो भक्ति, हाँ, विशुद्ध मतलब शुद्ध, विशुद्ध मतलब पूरी तरह से शुद्ध, उसमें कोई रजोगुण तमोगुण का लेश नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध है वो। भोग की वासना नहीं। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, क्या संस्कृत होगी? योग युक्त। जो विशुद्ध आत्मा है, ये तो बस स्पष्ट है, विशुद्ध आत्मा, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, मतलब विजितात्मा और जितेंद्रिय, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ये हो गया सर्वभूतात्मा भूतात्मा। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। इस गुण पे मैं बोलना चाहता हूं। शुद्ध भक्ति का भी एक गुण है, इसे कहते हैं शुभधा। तो शुभधा का अर्थ है हर प्रकार का शुभ गुण एक भक्त के चरित्र में आ जाता है। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उसके अनुवाद में इस प्रकार से लिखते हैं कि ये जो स्पेशल गुण है, मुझे संस्कृत अभी याद नहीं आ रही, सर्वभूतेषु प्रीणन, ऐसा कुछ शब्द आता है, जहां तक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि सभी जीवों से वह प्रेम करता है और सभी जीव उससे प्रेम करते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि भाई आप इस गुण को अलग क्यों बता रहे हो? जो आपने बोल दिया कि भगवान के सारे गुण और देवताओं के सारे गुण
एक भक्त के हृदय में आ जाते हैं जो अकिंचन भक्त है, तो इसको अलग से क्यों रख रहे हो? बात समझ में आ रही है? आपने बोले सारे गुण आ जाते हैं, तो इन दो गुणों को अलग से रखने की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं ये गुण इतने विशेष हैं कि इनको अलग से रखा जा रहा है। और उसका कारण क्या है वह तो प्रभुपाद जी समझाएंगे, उस पर हम आपका विचार भी मांगेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि सभी जीव उसको प्रिय होते हैं, और वह और ये तो एक तरफ हो गया, दूसरा वह सभी जीवों को प्रिय होता है। ये दोनों चीजें हम देखते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये गुण पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। गीता भूषण टीका। ऐसा व्यक्ति मेरे से रुका नहीं जा रहा, ये बताइए, हमने कोई जीव दूसरे जीव को दुख कब देगा? जब उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी, यानी कि इंद्रिय तृप्ति करेगा तो दूसरे जीव को दुख देगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा तो बंधेगा, सीधी बात। और जब भगवान की सेवा में लगा रहेगा तो किसी को दुख देने का मतलब ही नहीं है। भगवान की सेवा में लगा रहेगा तो दुख देने का मतलब नहीं है। लेकिन मेरा एक उसमें ऑब्जेक्शन है, प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति कर रहे थे तो इससे हिरण्यकश्यप को तो बहुत दुख हो रहा था। तो अब ये कैसे कह सकते हो कि प्रहलाद महाराज के अंदर शुद्ध भक्ति है? आपने कहा कि सभी जीवों को वह प्रिय होता है, तो हिरण्यकश्यप को तो प्रिय नहीं था प्रहलाद महाराज, नहीं थे, सॉरी। क्या उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है। माइक पे बोलिए। हम देखते हैं जैसे प्रहलाद महाराज उसको प्रिय था, पर जो देन उसकी एक्टिविटी थी वो प्रिय नहीं थी। वही बात है ना। वैसे उसका आपने मेन अच्छा हेट्रेट। पॉइंट बोला है ने, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। प्रहलाद इतने अच्छे भक्त बेटे थे कि उनसे प्रेम करता था, उनको गोद में लेता था, उनके सर सूंघता था तो वो रोता था। ये बात तो थी, यानी प्रहलाद सहज रूप से प्रिय तो थे उनको, लेकिन कुछ बोल रहे थे आगे आप। एक बात तो क्लियर है कि प्रहलाद को अपने पिता प्रिय थे, प्रहलाद की तरफ से कोई द्वेष नहीं था, ये बात तो क्लियर थी। यस, उसका मेन मतलब हिरण्यकशिपु का मेन हेट्रेट भगवान विष्णु से था, इसी कारण प्रहलाद से उसको मतलब कष्ट हाँ, हुआ। ये तो मैं समझ में आ रहा है क्यों, लेकिन प्रहलाद को तो सभी लोग प्रिय होने चाहिए। फिर अगर युधिष्ठिर महाराज की बात करें, वह तो शुद्ध भक्त हैं, तो उनको दुर्योधन क्यों नहीं प्रिय करता रहता था? दुर्योधन वो दुर्योधन को प्रिय क्यों नहीं लगते थे? ये एक प्रश्न कठिन हो रहा है। वो लोग चाहते थे भी हर कोई मेरे कंट्रोल में रहे, जैसे मतलब देखिए, इसका उत्तर मैं एक देता हूँ जो मुझे समझ में आता है। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छी तरह से बोलते हैं। आप जानते हो कि उदाहरण आप जानते हैं कि पेड़ की जल में पानी देने से सारी पत्तियों को मिलता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन पत्तियों को नहीं मिलता है जो पेड़ में नहीं रहती है। समझ में आया? जो पेड़ से अलग हो गई हैं, उन पत्तियों को जल प्राप्त नहीं होता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि असुर प्रकृति के लोग भगवान के भक्तों को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सामान्य जीव चाहे जानवर भी हो, तो भगवान के भक्तों को प्रसन्न करता है। जैसे आप जानते हो हरिदास ठाकुर जी जिस गुफा में रहते थे, वहां काला नाग रहता था, लेकिन वो हरिदास ठाकुर जी को परेशान नहीं करते। मैं कहूंगा ऐसा, आप प्रभु जी कहे प्रभु जी आश्रम में रुक सकते हैं? हाँ भी रुक सकते हैं। लाइब्रेरी में सो जाइएगा, वहां एक काला नाग है, बगल में सो जाएगा, आप सो जाए। नहीं नहीं प्रभु जी मैं ठीक हूँ, जहाँ पे रह रहा हूँ, है कि नहीं? कोई बोले कि भाई अब आपके रूम में काला नाग रहेगा, और स्वाभाविक सी बात है आप सोचेंगे नहीं गुफा बहुत बड़ी होगी। ऐसा भी नहीं है। स्वाभाविक जो भी गुफा रही होगी उसमें रहते थे, और काला नाग वहां पे रहता था, इतना विषधर था कि उसकी जो क्या कहेंगे सांसें थी, उससे बदबू महल बड़ी तीव्र महक आ रही थी। लोग बैठ नहीं पाते थे जो हरिदास ठाकुर जी से मिलने आते थे। हरिदास ठाकुर जी कहते नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के जीव जो है वे भी भक्तों से प्रेम करते हैं, लेकिन जो असुर प्रकृति के व्यक्ति है वह भगवान से के भक्तों से भी प्रेम नहीं करते। हाँ, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा हुआ है। अलग मतलब जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है। बात तत्व की दृष्टि से तो कोई भी भगवान से अलग नहीं है, लेकिन उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ओनली दोज लीव्स कैन नॉट बी वाटर्ड हु आर डिटैच्ड फ्रॉम द रूट और डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री। गीता भूषण टीका। ऐसा व्यक्ति सभी मुमुक्षुओं में श्रेष्ठ बन जाता है। जो निष्काम कर्म योग में नियोजित होता है, अर्थात योग युक्त, वह विशुद्ध बुद्धि को, निर्जित मन और निग्रहित इंद्रियों को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। विशुद्ध बुद्धि मतलब उसकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है, वह समझ पा रहा है। एक अच्छी बात हम देख रहे हैं यहाँ पे कि विशुद्ध आत्मा और विजित आत्मा, उसमें आत्मा के दो अलग अलग अर्थ लिए हैं।
क्योंकि विशुद्ध आत्मा मतलब उसकी बुद्धि शुद्ध है, और शुद्ध बुद्धि कैसे हुई? शास्त्र आज्ञा पालन करके। अब बुद्धि के पास शक्ति है निर्णय करने की कि सही क्या है गलत क्या है, तो मन के जो वेग है उसको जीत पाता है। लिंक पकड़ रहे हैं? जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है तो मन कुछ बोले इधर उधर जाएगा, कुछ भोग इच्छा भी आएगी तो तुरंत उसको शुद्ध मतलब प्राप्त करने में बुद्धि लग जाती है, प्लानिंग करना चालू करती है, ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो मन की चाल को पकड़ लेती है। एक बहुत सीनियर डिवोटी बता रहे थे, कह रहे थे कि जब कोई मन में कोई भोग की प्रस्ताव रखता है तो मैं बोलता हूँ इसके बाद क्या होगा? समझे? नहीं समझे? भोग भोग के कोई भी कुछ भी बात बोलता है मन, तो हम लोग मन की बात तो सुनते हैं लेकिन मन से ये नहीं पूछते बेटा इसके बाद क्या होगा। और मन छोटे बच्चे की तरह होता है, नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, नहीं नहीं इसके बाद क्या होगा ये तो बताओ। तो इस प्रकार से ये बात इतनी आसान नहीं, कई समय तक मन इस प्रकार की बातों को हमेशा बोलता रहता है। परम पूज्य देवामृत महाराज बता रहे थे, मेंटल कॉन्कॉक्शन फैक्ट्री, ये भगवत गीता में आता है ना, क्या है वो, मन से जात भोग होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, श्लोक याद नहीं आ रहा मेरे को। मनोगतान, क्या है श्लोक? सर्वान पार्थ मनोगतान, जो इच्छाएं हैं जो मनगत हैं, मन सोच रहा है कि प्राप्त करके सुखी हो जाओगे, तो इसको वो त्याग देता है। हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, जैसे इन दिनों बहुत सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं, श्लोक याद आ रहा है किसी को? नहीं, दूसरे में है, याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन बहुत सारी नदियां समुद्र में आती है, लेकिन समुद्र अचला प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। देखिए भगवान कितनी बात अच्छी बोले, वही मन जिसका जो है इसकी प्रज्ञा एकदम स्थित है, वो क्या बोल रहे हैं, इच्छा आती रहेंगी लेकिन वह अब पूरी तरह से स्थित है, वह भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कार्य नहीं करेगा। फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इच्छाएं संस्कार बने रहते हैं, कुछ ना कुछ बना रहेगा, वो आता रहेगा, लेकिन अब उससे प्रभावित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को भगवान स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यही बात हम आप सीख रहे हैं, विशुद्ध भक्ति मतलब स्थित प्रज्ञता। ये बातें बार बार गीता में भगवत गीता में आएंगी, और इस कारण से निर्जीत मन के जो अटैक हैं, अगर मन को एक आप एनिमी की तरह देखते हैं, मन हमको भोगों में ले जाना चाहता है, उससे वह प्रभावित नहीं होता। निर्जीत मन समझ में आ गया आपको? और निग्रहित इंद्रियां, निग्रह मतलब होता है कंट्रोल करना, ये इंद्रियां का स्वभाव ही है कि इधर उधर भागती हैं। तो इस पे एक सुंदर बात एक भक्त ने बताई थी, जब में आपको बड़ा लाभ होगा। मन अगर ना लगे तो आश्चर्य मत कीजिए, मन का स्वभाव ही है, समझ में आया? हम लोग कभी कभी परेशान हो जा रहे, मन लगता ही नहीं, इधर उधर भाग रहा है, मन का ये स्वभाव ही है। तो आप डिटैच्ड मैनर में उसको वापस खींचिए, निरासक्त भाव का। ये मत सोचे अरे मैं इतना प्रयास कर रहा हूं लग नहीं रहा, तब मन और उद्विग्न हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, हरे कृष्ण, एक महामंत्र सुन सकते हो, हरे कृष्ण, ऐसे करके सुने। तो ये एक छोटी सी बात है, इंद्रियों को निग्रहित करना, भगवान की सेवा में लगा रखना। ठीक है, हाँ मुझे लग रहा था शायद समझ नहीं आया, वो बात मैंने समझाई नहीं। डिटैच मतलब अपने मैं प्रयास कर रहा हूं तो सफल होऊंगा ही, इस बात से आसक्त ना हो। मेरी बात समझ में आई? मैं प्रयास कर रहा हूं तो उसमें सफलता मिलेगी ही आज मुझे, इस बात से आसक्त ना हो। किसी को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? बाइक बाइक पे बोलिए, ये सब ये बहुत अच्छा क्लू है। आप 15 हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है 15वां माला हो जाए बिल्कुल मन नहीं लगता, होता है कि नहीं होता? और कभी कहेंगे एकदम से आपने चालू किया और धड़ धड़ एकदम बढ़िया जप होने लग गया। तो हमें समझना चाहिए भगवान नाम के रस को प्रकट करने वाले हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे तो जरूरी नहीं, प्रयास करना चाहिए लेकिन प्रयास ना करने के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। अरे मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरा मन लग ही नहीं रहा, तो फिर हम प्रयास ना करने के प्रति आसक्त हो जाते हैं। आपको याद आ रहा है सब बातें गीता में पढ़े हैं? आप अभी देख ही रहे हो किस प्रकार से इंद्र जो है वो वज्र उठाना भी नहीं चाहते, तो वह प्रयास ना करने के प्रति आसक्त हो जाते। अरे मैं तो हार जाऊंगा तो क्या होगा, पहले से सोच लिया कि हार जाएंगे। और आप इसके विपरीत पे देख सकते हैं, वृत्तासुर जान रहे हैं कि मैं हारूंगा ही, वो हारने के लिए लड़ रहे हैं, मरने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे उत्साह के संग कर रहे हैं। तो भक्ति जो है हमको पूरे उत्साह के संग करना, इसमें हारने का कोई मतलब ही नहीं है, असंभव है हारना संभव ही नहीं है। लेकिन किसी दिन हो सकता मन लगे, किसी दिन ना लगे,
प्रभुपाद जी बोलते हैं यार कभी अपराध युक्त जब करता है, कभी अपराध युक्त नहीं करता, लेकिन अगर जीवन भर करता रहेगा तो सफलता प्राप्त। हाँ जी। कहा जाता है कि नाम जब हम करते हैं तो हम सेवा कर रहे हैं, यस, तो सेवा में हमें मालिक की खुशी देखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जब हम क्योंकि भगवान का जो सुख है वो असीमित है, यस तो अगर हम भगवान को सुख करने का प्रयास करते हैं तो हमें अपने आप वो सुख मिलता है। यस जब हम अपना सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं तो आप कभी का मन लगेगा और कभी नहीं लगेगा। यस तो ज्यादा अच्छा है कि हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, और ये मेरी यस, सेवा है, ये 2 घंटे की बहुत मेरी अच्छी बात सेवा बोल रहे है हैं। और ये 2 घंटे की सेवा मुझे करनी है। यस, तो इसमें आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, नहीं यही मन लग भी तरीका, गया। और यही तरीका है, हाँ, और कोई तरीका नहीं है। कृष्ण भावना में यदि हम स्वयं सुखी होना चाहते हैं तो सुखी नहीं होंगे। जैसे फिर वही एग्जाम्पल आप सब जानते हो, बार बार इस पे मनन कीजिए। रसगुल्ला हाथ में रख देंगे, आप प्रसाद लेके आते हो, मेरे हाथ में देते हो तो क्या चाहते हो, हाथ में रखा रहे? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, प्रसाद हाथ में देने का मतलब है कि पेट में पहुंचा, मुंह में पहुंचना चाहिए, तभी वो हाथ को मिलेगा, उसका रस मिलेगा, जो जो भी पौष्टिकता मिलेगी। तो हाथ के पास शक्ति ही नहीं है अलग से उसका भोग स्वीकार करने की। बात समझ में आ रही है? जो आपने बात बोली, इसी के द्वारा हम भक्ति में सुखी हो सकते हैं, ये घुसा लीजिए दिमाग में। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। बर्तन धोने का सेवा करते हैं, हाँ तो ये सोचे कि इस बर्तन को धोने से मुझे आनंद आए, हाँ, वो नहीं आएगा। तो भगवान की सेवा। ये बात जो बोल रहे हैं ना, इसकी वजह से बहुत से लोग भक्ति छोड़ भी सकते हैं। अरे मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, तुम्हारे अच्छा लगने और न लगने की बात ही नहीं है, तुमको अच्छा तभी लगेगा तुम जब अपने अच्छे लगने के बारे में सोचना छोड़ दोगे। ये बातें बड़ी गंभीर हैं। गोपियों में जरा सी भी इच्छा नहीं है अपने को सुखी करने की, एकदम नहीं। वो केवल कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं। गोपी क्या, सारे शुद्ध भक्त जितने भी हैं। लेकिन भगवान उनके ऊपर करोड़ों गुना जो सुख है वो थोप देते हैं। ये आप कृपया चैतन्य चरितामृत पढ़ें, हमारे पास रखी है, उसको पढ़िए, किस प्रकार से गोपियों को सुख प्राप्त होता है, क्यों सुख प्राप्त होता है। क्योंकि कृष्ण को तत्सुख सुखित्वम समझते हैं। देयर स्टेटस इज कि वह हमेशा कृष्ण को सुख देना चाहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इंद्रियों को इस प्रकार से करने से भगवान सुखी होते हैं। हर जगह हम लोग को इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कल बात करा था, किसी भक्त के प्रति आपका अपराध हो गया, हाँ, गलती से जानने जैसे। अब मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मैं सॉरी न बोलूं, और पिताजी को कैसा पिताजी क्या चाहते हैं, भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, नहीं सॉरी बोले। आप चुन लीजिए। मैं आज बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था कि किसी पिता के सामने उसके बच्चे की निंदा करो, कितना खराब लगेगा। और जब भी हम निंदा कर रहे हैं किसी की भी, कहीं पे भी, पिताजी तो देख रहे हैं, अंदर से बैठे बैठे सुन भी रहे हैं। अर्थात उसकी इंद्रियां उनके विषयों में आसक्त नहीं होती। अगर विषय में लगा भी रहता है, विषय का मतलब बाह्य रूप से, उसकी आसक्ति भगवान में होती है। अतः उसका शरीर सभी जीवों को प्रिय हो जाता है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी को दुख नहीं देता। कितनी विचारणीय बात है। एक भक्त को किसी ने, मुझको भी एक बार किसी ने दे दिया था, मुझे पता नहीं था, मैंने कुछ दिन पहना। वो होता ना, जैकेट होते हैं, बड़े अच्छे जैकेट होते हैं, और उसमें बर्ड फेदर होता है। बर्ड फेदर होते हैं, मुझे भी पता नहीं, मैंने कभी सुना नहीं था। तो इस विदेश से कोई बग ला के मेरे को दे दिए। बाद में मैंने देखा, फिर तुरंत मैंने उसको त्याग दिया। देखो, अपने सुख के लिए व्यक्ति कितना दूसरों को कष्ट देने के लिए है उत्सुक रहता है। वैसे देखिए, इस जगत में हिंसा को आप पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आदमी वेजिटेरियन रहता है, भगवान को भोग लगा प्रसाद ग्रहण करता है, तो अपने आप वह दूसरों के प्रति हिंसा कम कम कर सकते हैं। जीरो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज ये है कि स्वाभाविक रूप से भक्त संतुष्ट रहते हैं। टीकाओं में आ रहा था भी, अनिशंस नहीं, भगवान भागवत में आया था, अनिशंस। निशंस समझते हैं आप, क्या होता है निशंस का अर्थ? हिंसक। अनिशंस का मतलब क्या हुआ? जो हिंसक नहीं है। इसका अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं अक्रूर। अक्रूर समझ में आ गया। और एक जगह अर्थ करते हैं उपशम, उपशम निष्ठ। उपशम व्यक्ति संतुष्ट है। तो जो ऐसा व्यक्ति जहां भी जाएगा वह सुखी होगा। मैं एक चीज बताना चाह रहा था, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे थे ये बात को, कि जो दूसरों से द्वेष से मुक्त है, तो कह रहे हैं भक्त भी अगर दूसरे भक्तों से द्वेष करते हैं तो भगवत धाम नहीं जा सकेंगे।
कहीं प्रभु जी से डिप्रेशन वाली बातें क्यों करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। और इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मध्यम अधिकार को पकड़ लीजिए। मध्यम अधिकार के गुणों को बताएंगे शास्त्री प्रभु। कितने लोगों को मध्यम अधिकारी का मतलब पता है? 1 2 3 4 5 6। ओके पार्थ प्रभु, मध्यम अधिकारी के 4 गुणों का वर्णन बताइए करेंगे। जो मध्यम अधिकारी है अपने से जो सीनियर होगा हम्म, उनसे वो सुनेगा, मतलब ठीक उनसे वो है। सुनेगा, उनका मतलब सम्मान करेगा जो भी, और और अपने से जो कनिष्ठ है हम्म, उनको संग देगा, उन पे कृपा करेगा, गुड। और जो अपने से समान है मैत्री हाँ, भाव में वेरी गुड। उनसे मित्रता करेगा, उनका आदान प्रदान करेगा उनके साथ। ठीक है। और 3 और बताया आपने, सही बता रहे हैं। हाँ। और जो मध्यम और अधिकारी जो के लोग द्वेषी हैं उससे उनसे दूर रहेगा, दूर रहेगा। दूर रहेगा थोड़ा क्लियर नहीं है। मतलब भी उनसे द्वेष नहीं करेगा। वेरी नाइस, उससे द्वेष नहीं करेगा। एक पॉइंट इसमें थोड़ा क्लियर करने का है कि पहला पॉइंट ये है, ईश्वरा भगवान कृष्ण से वो प्रेम बढ़ाना चाहेगा। पहला उद्देश्य ये है कि भगवान कृष्ण से प्रेम बढ़ाना चाहेगा। जो समान है उनसे मैत्री करेगा, जो लोग कम जानते हैं उन पे दया करेगा, कृपा करेगा, अफेक्शनेट। और जो द्वेषी है उनसे द्वेष नहीं करेगा। अब आप देखिए इस पूरे आचरण में आप देख पा रहे हो कि मध्यम अधिकारी के चित्त में द्वेष का निर्मूलन हो गया। कोई स्थान है द्वेष का? वही हो गया ना, अक्रूर हो गया ना, अनृशंस हो गया ना, या कोई विरोध लग रहा है? तो मध्यम अधिकार के प्लेटफॉर्म पे आने पे भगवत प्राप्ति होगी, भगवान के धाम जा सके। कम से कम इतना मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति इस प्रकार से आचरण चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग मध्यम अधिकारी पे कम से कम पहुंच जाए। एक छोटा सा और रिफ्लेक्शन था मेरा कि आपको जानते हो कि भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है। कोई बता सकता है बढ़ क्यों रही है? मैं बोली ये प्रश्न का गीता से क्या संबंध है? चलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे बढ़ रही है, ताकि मैं ओके हाँ ये भी कह सकते हैं भगवान की इच्छा, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है। स्त्री पुरुष हैं, उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, उसके बाद दोनों बच्चों को जिंदा रखा, ट्रेनिंग दी, एजुकेशन दिया, और उतना रखा कि कम से कम वो शादी की उम्र तक चले जाएं, फिर वो आगे जाके और बच्चे पैदा करें। आप समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर वह 4 साल के 5 साल के बच्चे ही रहते या वही मर जाते और बार बार बच्चे पैदा करते और 4-5 साल में मर जाते, तो क्या कभी कोई पॉपुलेशन बढ़ती? आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसी प्रकार से हम कृष्ण भावना में लोगों को लेके आए, 2-3 साल उन्होंने भक्ति करी, फिर वो मर गए, मतलब भक्ति छोड़ दी उनने। फिर नए लोगों को लेके आए, 2-3 साल बाद वो मर गए। तो हम तो वृद्ध होते जा रहे हैं, हम जब मर जाएंगे तो हमारा मूवमेंट समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से वैसे होगा नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि अगर हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते, और आप जानते हैं बच्चे पैदा करना कठिन है, लेकिन उस सबसे ज्यादा मुश्किल है उन लोगों को ट्रेनिंग देना, है ना? कल्चर देना, एजुकेशन देना। और उसके बाद वह भी जंगली ना बन जाए। ऐसा नहीं कि वो जंगल, मान लो ध्यान नहीं दिया, वो बाद में जंगली बन गए, बड़े हो गए, जिंदा भी रह गए लेकिन जंगली रहे, तो उनके आगे के बच्चे क्या होंगे? जंगली पैदा होंगे। आप उसको प्लीज मैप करिए कृष्ण भावना में। मैं लौकिक उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन उदाहरण बहुत प्रबल है। तीव्रता से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर तीव्रता से उसी प्रकार से हर भक्त, मैंने शायद पहले भी बताया था, 2-2 3 भक्तों को ऐसा कर दे कि वह मध्यम अधिकार तक कम से कम पहुंच जाए। और अब जानते हो कि आप खुद बताओ दशरथी प्रभु, क्या 500 लोगों को आप कल्टीवेट कर सकते हो व्यक्तिगत रूप से? आप कर सकते हो, क्या हो कि मैं ऑनलाइन में, हाँ, एक लाइफ टाइम की बात कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप करके देखेंगे बहुत कम लोगों को हम प्रभावित व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। बहुत कम होता है, बहुत कम लग पाए। लेकिन मान लो 10 लोगों को किया, वह 10 लोग जो है आगे 10 लोगों को करेंगे ही, क्योंकि मध्यम का अधिकार पे आया तो वह दूसरों को प्रचार करेगा ही, उसको बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे भक्ति के। नहीं समझ में आ रही बात? उसका हृदय खुलेगा ही, वो प्रचार करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि वो, और अब एक और बात देखो, फिर वही बात, क्योंकि हमारे हृदय में द्वेष निकल गया, इंद्रिय की भावना निकल गई, तो स्वाभाविक रूप से लोग आकर्षित होते हैं ऐसे व्यक्ति के प्रति जो उनको भोगना नहीं चाहता, उनसे इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता। नहीं, इसमें मैं बहुत बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बहुत सुंदर बात है। मैं एक और बात बोलना चाहता। हरियाणा में मैं गया था, एक व्यक्ति मतलब बड़े दुखी थे, उन्होंने पूरा काफी मेहनत करी अपने भाइयों को उठाने के लिए, और भाई जो है लात मार के चले गए। तो मैंने पूछा भाई अच्छा हुआ बुरा हुआ? तो ये तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है कि बुरा हुआ कि अच्छा हुआ। कहने नहीं बुरा हुआ। हमने कहा नहीं बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने कहा देखो ये जितने भक्त आपके साथ में, भले खून का कोई संबंध नहीं है, एक भी भक्त आपसे कुछ चाहता है? कहता नहीं।
क्या चाहते हैं? कहते हैं मैं भक्ति करूं। आपका हित चाहते? कहते हैं हाँ। तो हमने कहा क्यों नहीं इनको अपना भाई बनाते हो, क्यों नहीं इनसे संबंध स्थापित करते? भक्ति ठाकुर जी बात को बोलते हैं ना, कृष्णेर संसार करी छड़िया ना चार। भक्तों से अपने मित्रता बनाओ। भक्त ही एक ऐसे व्यक्ति है जो हमसे इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते। ये मध्यम अधिकार का जो वातावरण है ना, वो होना चाहिए। बातें समझ पा रहे हैं? आपको लौकिक बातें लगती है, लेकिन सबका कनेक्शन कृष्ण से है। और नहीं तो इस जगत में जितने भी आप तथाकथित रिश्तेदार हैं, वो केवल हमसे इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। ठीक है, तो यही बात हम बोल रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी को दुख नहीं देता। मैं एक बात अपने जीवन की बोलना चाहता हूँ, मुझे बहुत बहुत मार्मिक बात लगी और मुझे इससे सीखने को मिला कृष्ण कैसे रक्षा करते हैं। जब मैं घर छोड़कर यहाँ पे आया तो मेरे घर वालों को, माता पिता को, एक रिश्तेदार तांत्रिक लेके आए। तो बोले कि ये तांत्रिक जो है, सच्ची घटना मेरी मां ने बताया, ये तांत्रिक जो है कि आपके लड़के का दिमाग घुमा देगा, इसे वापस आ जाए। तो मेरी माँ ने बोला मुझे दुख हो या कुछ भी हो, जहां मेरा लड़का मतलब भक्ति कर रहा है वहां पे रहे। तो देखिए उनमें भी भक्त हैं, भक्ति करती हैं, तो उन्होंने मुझे दुख देने का प्रयास नहीं किया। और फिर मैं ही देख रहा था कि यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पे आकर ज्वाइन करूंगा, तो कोई इस तरह से भी सोच सकता है। आप देख रहे हैं, हाँ, जैसे अर्जुन थे ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान किस तरह से रक्षा कर रहे हैं हमको पता नहीं चलता। कितनी सारी बाधाएं पहले भगवान टाल दे रहे हैं, हम समझ नहीं पाते, है ना। मेरे माता पिता को यह भी प्रेरणा दे सकते, नहीं नहीं मुझे लड़के वापस चाहिए, मैं अकेला लड़का हूँ, नहीं वापस चाहिए, उस पर कुछ भी तंत्र मंत्र करो। हम जान रहे हैं ऐसे लोग भी कुछ हैं जो भी होता है इस प्रकार से, है ना। तो किस, हम अगर भक्ति थोड़ा सा भी कर रहे हैं ठीक ठाक, तो फिर भगवान कैसे रक्षा करते हैं, किन किन बाधाओं से रक्षा कर रहे हैं हम समझ नहीं पाते। जुकाम थोड़ा हो जाता है, सोचते हैं बहुत तकलीफ हो गई, लेकिन नहीं भाई, बहुत सारी चीजों से रक्षा कर रहे हैं भगवान। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि भक्ति करने से इंद्रिय, दूसरों को दुख ना देने की भावना, ये बात आनी चाहिए, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। बहुत कितना आप इसको ये सुन करके हृदय में इच्छा नहीं आती कि ये भगवान गुण हमारे पास आना चाहिए, दूसरों से कुछ में इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए, है ना। ऐसा व्यक्ति कर्म दे नहीं होना चाहिए, कर्म से कभी दूषित नहीं होता है। ये स्पष्ट है, क्योंकि जब भी हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो हम कर्म बंधन पे फंसते हैं। कोई कहता है कि भक्त बनने से सब क्या होगा, अगर सारे लोग ऐसे हो जाएं तो कितना सुंदर समाज हो जाए। आप देख भी सकते हैं आश्रम में सब लोग भक्ति अच्छे से करते हैं तो झगड़ा बहुत कम होता है, होता ही नहीं है, सहन कर लेता है। और लेकिन भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तो अनावश्यक बातों पे व्यक्ति लोग झगड़ा करते हैं। घरों में तो आपने देखा ही है। अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण के इस वाक्य सर्वभूतात्म भूतात्मा का यह अर्थ नहीं है कि वह व्यक्ति सभी आत्माओं से एक हो जाता है, क्योंकि पूर्वोक्त वाक्यों में सभी आत्माओं में भिन्नता स्थापित की जा चुकी है। पहले ये समझ में आ रही बात, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी वही आत्मा हूं जो तुम एक आत्मा हो, हमें तुम में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे योगा टीचर थे आईआईटी में, कहते थे बेटा तुम लोग फिलॉसफी बोल रहे बोलो, जब तुम्हें दर्शन प्राप्त हो जाएगा, मतलब ज्ञान हो जाएगा, तब कुछ नहीं, ऐसे करके बड़े स्टाइल से वो बोला करते। और बाकी बच्चे भी सोचते थे कि हाँ तो बड़े पहुंचे हुए संत हैं, कोई अंतर नहीं भगवान में, मुझ में वही हो तुम, ऐसा करके बातें बोलते। उनका बोलने का स्टाइल ऐसा होता है कि लोग कन्विंस हो जाते हैं ये लोग तो बच्चे हैं फिलॉसफी में, ये सब सत्य ज्ञान तो उनको है जिसको मुझे हंसी आती, वो लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि बाल्टी में पानी, घड़े में थोड़ा आधा पानी होता है तो आवाज होती है, लेकिन जब, हाँ लेकिन नहीं 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 नहीं, वो तो सही बात है, अध जल गगरी छलकत जाए, वो तो अलग बात है, यह नहीं है। वो कह रहे हैं जब मटके में थोड़ा पानी होता है तो आवाज होती है, लेकिन जब मटका भर जाता है तो आवाज नहीं होती। तो कहते हैं जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह बोलता है, जिसके पास ज्ञान से पूरा तृप्त हो गया अब वह कुछ नहीं बोलता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज फुलिशनेस। जब 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 जानता है कि भगवान की महिमा कितना है तो उसको लगता है मैं फालतू बातें बोल रहा था, मैं भगवान का गुणगान क्यों नहीं किया। इस बात पे एक छोटा सा बात और प्रभुपाद जी की मैं बोलना चाहूंगा। कहते हैं, मैं कल भी शायद बोल रहा था कि इस जगत की टेम्परेरी, क्या बोलेंगे, क्षणिक वस्तुओं का वर्णन करके हम कितना नुकसान उठा रहे हैं। भगवान के शाश्वत गुणों का वर्णन करके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है सहज रूप से, विचारनीय बात है। आगे पढ़ेंगे। भगवान पहले कह चुके हैं, स्थापित कर रहे हैं इस बात को कि किस प्रकार से आत्माएं भिन्न है। नत्वम नत्वे वाहम, श्लोक याद है किसी को, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अनुवाद कौन बताएंगे? अरे अनुवाद तो लिखा ही हुआ इसमें। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम बोले तो अर्जुन, मैं बोले तो भगवान, और यह सभी राजा नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम नहीं रहेंगे।
इस पे पंकजांगिरी प्रभु बात बहुत अच्छा बोले, कह रहे थे कि आपको भय किस बात का है, हम शाश्वत हैं। बहुत अच्छा बात, मतलब कुछ लोग इतने गंभीर, इतना डीप रियलाइजेशंस होते हैं उन लोग की, वो बात बहुत सिंपल सी लगती है, हमें लगता है ये हमारा कुछ कर देगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हम मूर्खता करें, अपने शरीर को नष्ट कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन होता है ना, हमारा सम्मान चला जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, भय होता है हमको। उसका कारण यही है कि हृदय शुद्ध है। साथ ही दो व्यक्तियों में यदि ज्ञान का स्तर भिन्न न हो तो एक का दूसरे को ज्ञान देना संभव नहीं है। तो ये बात वहां पे बोली जा रही थी कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान क्यों दे रहे हैं। सही है, सब लोग हैं, भगवान भी शाश्वत है, लेकिन आप जानते हो भगवान सर्वज्ञ हैं और जीव सर्वज्ञ नहीं है, तो भगवान ही ज्ञान दे सकते हैं। तो इस प्रकार आत्म अनुसंधि से युक्त होकर, आत्म अनुसंधि मतलब कर्म योग कर रहा है ताकि उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो। कर्म करते हुए वह इस दोष से ग्रसित नहीं होता कि वह कोई भौतिक वस्तु है। कर्म यहाँ पे बात क्या आ रही है, कुर्वन्नपि न लिप्यते, लिप्यते को समझाया जा रहा है कि ये शरीर की चेतना, कि मैं शरीर हूं, इससे वह ग्रसित नहीं होता है। एक भी और इम्पोर्टेंट बात समझ में आ रही है कि कोई व्यक्ति इंद्रिय त्याग क्यों करेगा, क्योंकि वह सोचेगा कि वह शरीर है। जब उसका अभिनिवेश अहंकार के कारण वह सोचेगा कि वह शरीर है, तभी वह सोचेगा कि इन शरीर को संतुष्ट करके, इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट होता हूँ, है ना। तो जब ये भावना समाप्त हो रही है, वो जान रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ और उसका गोल भगवान की भक्ति पे है, तो फिर स्वाभाविक रूप से दूसरों को कष्ट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत शीघ्र वह आत्मा को प्राप्त करेगा, इस कारण से कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसको हमने कल भी पढ़ा था, न चिरेणादि गच्छति, है ना, ब्रह्म को प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करेगा। तात्पर्य को पढ़ेंगे, शास्त्री जी पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, दाशरथी प्रभु पढ़िए। आज एक मैं से पहले आगे मुड़, बहुत सुंदर बात आई थी इसी बात में, सेम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा। क्या अर्थ है नम्र नम्र रूप से सेवकों का सेवक होने का, ये आपको पहले बताइए, फिर जो मेरे हृदय में आ रहा है वो मैं बताऊंगा। हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये सेम पॉइंट है। इंद्रिय बॉसानुबॉस और दासानुदास, तो ये सेम पॉइंट। इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता तो उस पर मैं आप लोगों से विचार कुछ मांगूंगा। ये नम्र नम्र दासों का दास ही नहीं, नम्र दासों का दास का मतलब क्या है, और इसी से हम भक्ति में सुखी हो सकते हैं। कुछ आप बोलिए। सबसे बात है कि जिसमें इंद्र तृप्ति की भावना नहीं होगी, हाँ, वही जो है दासा का दास बन पाएगा, क्योंकि जिसको अपने भोग की भावना होगी वो कभी दास बनना स्वीकार करेगा वो तो नहीं। कहेगा मेरी सेवा करो। मेरी सेवा करो, बिल्कुल। ठीक। तो सबसे पहली क्वालिटी तो हो कि वो दासा को, दासानुदास जो है तभी होगा जब उसमें इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं होगी, नहीं रहेगी। और ठीक है, भगवान से अपने संबंध को समझ के वो और अच्छी तरह से बाकी जीवात्माओं की सेवा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जानेगा कि इन सेवाओं के द्वारा जो है वो भागवत हमसे ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, आचार्य हैं। ये ठीक। थोड़ी समझावट है। गुड गुड। और इन बातों पर विचार करना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य है भाई, क्लियर तो होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है जीवन का लक्ष्य है, दासानुदासो भवतास में भूयः, ये भावना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, बस और कुछ नहीं बोलूंगा, ये जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य क्लियर तो होना चाहिए। यस। हाँ, जैसे कोई कोई भक्ति का अंग है तो उसमें सोचना चाहिए कि इवन मैं क्वालिफाई नहीं था इसके लिए, मगर गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा बहुत से ये सुंदर, मिल गई है। बहुत सुंदर। यस, ये भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुरु वैष्णव की कृपा से मैं कुछ कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। और कुछ मेरे हृदय में एक बात आई थी कि दासानुदास का मतलब है कि कोई भक्त भगवान की सेवा में लगे हैं, ये कोई नहीं भी लगा है, तो मैं कैसे उनको असिस्ट कर सकता हूं कि वे और कृष्ण सेवा कर सके अच्छे से। चलिए पहले हम भक्तों की बात करें। मान लो कोई भक्त भक्ति कर रहा है, तो मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूं कि वह भक्ति में आगे बढ़ सके। और आप ये फिर मध्यम अधिकार पे आ जा रहे हैं, isn't it? एटलीस्ट मध्यम अधिकार पे आ जा रहे हैं। भक्तों से भगवान के बारे में चर्चा करें, मैत्री का मतलब यही होता है, भगवान के बारे में चर्चा करें। हम सब लोग परस्पर भगवान के गुणों की चर्चा करके आगे बढ़े, और जो हमसे नहीं कमजोर हैं उनके भी हम सेवक ही हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, हम किसी के गुरु बनने का प्रयास ना करें। जैसे ही गुरु बनने का प्रयास करते हैं हम गुरु बन जाते हैं। गुरु मतलब होता है गाय, हम केवल सेवक है। जैसे कि श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी बोलते थे, दासोस्मि। हर अपने शिष्य के प्रति उनकी भावता कि मैं उनका प्रति दास हूँ। क्या दास की भावना है? उन्हें भगवान की निष्काम भक्ति की तरफ ले आने में सहायता करें, ये भाव हमेशा रहना चाहिए। कितना सुंदर भाव है ना। आप चाहे प्रचार करिए, चाहे किसी को प्रसाद खिलाइए, भाई प्रसाद खाएगा तो व्यक्ति भक्ति करेगा ना, जो भक्ति कर रहा है। तो मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ, अच्छे से खिला दूं ताकि वह सेवा कर सके,
हाँ, कोई भी कुछ भी किसी तरह से मैं उस व्यक्ति की मदद करूं ताकि वो भगवान के आगे और भक्ति में सहायक हो सके। Isn't it? और ये आप जानते हो बिल्कुल विपरीत हो जाएगा इंद्रिय तृप्ति के। स्वाभाविक रूप से ये भावना अगर हमारी रहेगी तो कितना सुंदर ये समाज हो जाएगा। सोचिए हमारा पूरा इस्कॉन अगर इस प्रकार से हो, वहां से प्रार्थना तो कर सकते हैं, अगर सब लोग इस प्रकार से हो तो कितना हम लोग आकर्षक हो जाएंगे लोगों के लिए। हर भक्त अगर दूसरे की कुछ मदद करना चाहते हैं, कितना सुंदर होगा ना। ठीक है, तात्पर्य को पढ़िए। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर हैं, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। तो मैं समझता हूँ अभी बात बड़ा स्पष्ट है। हम्म। एक चीज है, इस जगत में भी तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं लोग, तो वो प्रेम कैसा होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। ये प्रेम तो समझ में आ रहा है, सेवा करने की भावना, और उसमें प्रेम कैसे हो रहा है, सो कॉल्ड प्रेम नहीं है वो, लेकिन प्रेम का जैसा जितने भी प्रेम होते हैं वो सब इंद्र तृप्ति के लिए होते हैं कि बच्चों से मुझे सुख चाहिए, प्रेमिका से सुख चाहिए, और हाँ, जैसे ही वो बाधा देते हैं तो हम उसको किक आउट कर देते हैं या उनको यस उन्हीं को कष्ट देते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर करते हैं, यस डाइवोर्स दे यस। देते हैं, और जहर दे देते हैं, बहुत प्रभुपाद सारी जी चीजें उत्तर करते क्या हैं। देते हैं, आईडी मत दीजिए। प्रभुपाद जी क्या उत्तर देते हैं, उसको समझाते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊं। ये पहले मुझे समझ में नहीं था इसका मतलब क्या है, लेकिन जब तक मैं आपकी पीठ तब तक खुजाऊंगा जब तक आप मेरी पीठ खुजाएंगे। समझ में आ गया। जब तक आप मुझे इंद्रिय तृप्ति देंगे तब तक मुझे बहुत प्रिय है, और अन्यथा मुझे प्रिय नहीं है। तो इस प्रकार की भावना नहीं होती। पढ़िएगा। यह कृष्ण भावना छोटी बात अमृत। बोलना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, शायद गीता के तात्पर्य में या नहीं, मैं समझता हूँ भागवत में, अरे जितने भी पॉलिटिशियन हैं वह लोगों को क्या प्रॉमिस करते हैं, हम आपको बहुत बढ़िया इंद्रिय तृप्ति की सुविधा देंगे। अब जरा इसको सोचिए, जो व्यक्ति आपको इंद्रिय तृप्ति देता है, देखिए इन दोनों का अर्थ समझ लीजिए, इंद्रिय तृप्ति और इंद्रियों की आवश्यकताओं में अंतर होता है। इंद्रियों की आवश्यकताएं हैं, आपको खाने के लिए चाहिए, सांस लेने के लिए चाहिए, पानी के लिए पीने के लिए पानी चाहिए, वो तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति देना, जिसे आपको वो क्या करेगा, वह हमें दुख दे रहा है, वो हमारे दुख देने की व्यवस्था बना रहा है। और जब हम दुखी होंगे तो क्या होंगे, उसी व्यक्ति से असंतुष्ट होंगे जो हमको इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रॉमिस कर रहा था। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? हमने उससे प्रेम किया ये सोच करके, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि हम अपने इंद्रिय तृप्ति से संतुष्ट हो जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति करके संतुष्ट हो जाएंगे, इसलिए उसे प्रेम किया और उसने इंद्रिय तृप्ति दी हमको, और प्रभाव क्या होगा, यही संस्पर्श जब होगा दुख ही होने हुए थे, वो तो दुख देंगी, तो उसी व्यक्ति से फिर दुख होने लगता है। वृंदावन महाराज बता रहे थे कैसे कोई लड़के लड़की बहुत प्रेम कर रहे हैं, तथाकथित प्रेम काम होता है, बाद में कुछ साल के बाद वह कटघरे में खड़े हो जाते हैं, तलाक के लिए फाइल कर देते हैं। तो ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, चाहे इस जगत में कोई भी संबंध हो, हम बार बार ये सोचने लग जाएं कैसे हम उसकी सेवा कर सकते हैं कि वो भक्ति में आगे बढ़े। बहुत अच्छी भावना है ये, आप चाहे कर भी ना सको, खाली सोचो कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे आज मैं, एक भक्त है वो बहुत अच्छी भागवत कथा करते हैं, तो मैंने उनको बोला, प्रभु जी श्रीधर स्वामी जी की हिंदी की टीका मेरे पास अवेलेबल है, आप मैं आपको देना चाहता हूँ सॉफ्ट कॉपी में। इतने प्रसन्न हुए, प्रभु जी आप मुझसे भी पैसे ले लीजिए, पेन ड्राइव में लेके तुरंत दे दीजिए। मैं इतना खुश हुआ था, उनकी खुशी देख करके मैं भी बहुत प्रसन्नता हुई। अब समझ रहे ना। तो अभी हम उतना प्रचार ना कर सके, वह प्रचार कर रहा है। मुझे तो बार बार फॉर्मूला याद आता है कि जो कोई आदमी करता है, जो सहायता करता है, जो प्रेरणा देता है, उसको तीनों को बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो यही बात, कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है, उसको हम असिस्ट कर सकते हैं, isn't it? भले हम खुद ना कर सके। नहीं, अब पर मुझे राधा गोविंद महाराज ने कितनी कथाएं करी हैं, क्या अकेले महाराज कथा कर सकते थे? कितने लोगों ने साउंड लगाया, किसी ने रिकॉर्डिंग करी, किसी ने प्रसाद की व्यवस्था करी, सब तो सहयोग किए ना। गायों ने हेल्प करी, दूध वगैरह दिया, जो भी। तो हर व्यक्ति बड़ा उदार, इसमें उदार मतलब मूवमेंट है। तो इसीलिए ये सभी जीवों को व्यक्ति प्यारा हो जाता है, वो हर व्यक्ति की सेवा करना चाहता है, भगवान के करीब लेके आना चाहता है। और उसके विपरीत जो व्यक्ति भगवान की भक्ति आपको देना चाहता है, वो भले शुरुआत में लगे यार ये तो मेरे पीछे लग रहा है, क्यों मेरे को परेशान करते हैं। आपका अनुभव बताएंगे, जब आपको बेस में बुलाया गया था क्या बोल रहे थे, कुछ आप बता रहे थे, आपको लगता था क्यों बुलाने आ जाते हैं, ऐसा कुछ था क्या? नहीं। एक हमारे ब्रह्मचारी हैं, वो पहले थे, आप जानते वीरभद्र प्रभु, वो कहते थे जब भक्त लोग आते थे
तो वो क्रिकेट खेलने चले जाते थे ऐसे। फिर वो बोले ठीक है थोड़ा प्रसाद तो ले लो। और जो हेड पुजारी थी वो अपने हाथ से प्रसाद में लेके आते थे। आज देखो वो भक्त ब्रह्मचारी बन गए है ना। उस समय लग रहा था क्यों मुझे परेशान करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा होता है, कुछ लोग मुझे परेशान करने के लिए आ रहे हैं। और अब तो कहते हैं देखो मेरा, अब वो खुद भक्त बन गए हैं, कितने लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं, है ना। एक बात और मेरे हृदय में आ रही बात, आप वो केकड़े वाला बिच्छू वाला एग्जाम्पल जानते हो ना। बिच्छू जो है बार बार गिर रहा था पानी में, गंगा जी में गिर रहा था। और शायद मैंने सुना नारद जी या कोई महान संत थे, बार बार उठा रहे थे, बार बार उठा रहे थे, वो डंक मार रहा था। वो सोच रहा है ये मेरे को मारेंगे, खराब कर देंगे, मेरे को परेशान करेंगे। और बार बार उठा रहे थे तो बार बार हाथ में डंक मारता था, हाथ पीछे चला जाता था। लेकिन देखिए फिर वही बिच्छू को भी जो है दुख नहीं सहन कर पा रहे थे। अंत तो गत्ता बिच्छू को बाहर निकाल लिया। मैं एक बात कल बताना भूल गया, मैंने खाली हैवी पक्ष बोला, पॉजिटिव पक्ष नहीं बोला। वैष्णव अपराध हो भी तो भी वैष्णव के संग में रहना चाहिए, क्योंकि वैष्णव सहनशील होते हैं। वो जानते हैं कि नया व्यक्ति तो प्रभात कहते हैं जानवर की तरह होता है उसे कुछ पता नहीं होता है। सहनशील होना चाहिए। और वो धीरे धीरे करके भक्तों के संग से, भक्तों की वाणी सुन सुन करके धीरे धीरे करके व्यक्ति समझ पाता है मुझे क्या करना है। हम सभी लोग ऐसे थे, कोई ज्यादा या भूलने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी वो समझाते हैं। मैं कभी होगा चैतन्य चरितामृत में बताऊंगा इस बात को। वैष्णव अपराध के कारण का मुख्य कारण है वैष्णवों का संग ना करना। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं हम तो भक्तों से दूर रहते हैं ना, ना वैष्णव रहेंगे ना अपराध होगा। यह कोई तरीका नहीं है। कृपा भी तो नहीं रहेगी। कृपा भी नहीं प्राप्त होगी, अकेले अकेले भजन नहीं कर सकते। मुझे प्यार याद नहीं है, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करने के बाद भी ये साधु संग मुख्य अंग रहता है। मुझे भी प्यार याद नहीं है, लेकिन अर्थ इसका यही। साधु संग के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, भक्तों के संग में ही भक्ति करनी चाहिए। पढ़िएगा। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। मैं ऐसा एक सवाल क्षमा कीजिए फिर से, वो मैं उस बिच्छू वाली बात पूरी नहीं कर पाया। तो बिच्छू को अंततोगत्वा बार बार लग रहा था ये साधु मेरे पीछे लगा है, परेशान कर रहा है, लेकिन अंततोगत्वा उसका उद्धार होगा। ये खाली मैं कहना चाहता हूँ। सेम आप जानते हो मेरगारी के केस में भी उसको लग रहा था ये कहाँ से आ गया मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा देने के लिए। तो साधु क्योंकि ना तो इंद्रिय तृप्ति चाहता है, इसलिए वो दूसरों को इंद्रिय तृप्ति देता भी नहीं। यही रहता है कि भगवान की सेवा में आगे बढ़ जाए वो। पढ़िएगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। अब इस पे एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, अरे भाई तो आपने भगवान को तो भोग लगा दिया। तो सही में प्रश्न किया, तो फिर सारे लोग भक्त तो भूखे बैठे हैं, ये क्या मतलब हुआ। भगवान को तो भोग लगा दिया ना आपने, तो भक्तों को प्रसाद खिलाने की क्या जरूरत है। तो हमें समझना चाहिए कि उपमा जो दी जा रही है वो किस जो उदाहरण दी जा रहा है वो ठीक से समझना चाहिए। भगवान को खिलाया या भगवान को मतलब पेट में दिया, उससे सारे अंगों को मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान को भोग लगाया तो फिर सभी जीवों को हमको मतलब अन्य लोगों को प्रसाद नहीं खिलाना है। कहने का अर्थ ये है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं इस बात को भागवत में 2 जगह है, कपिल देव के रूप में और ऋषभ देव के रूप में, कि जब भक्तों को खिलाते हैं भगवान का प्रसाद तो भगवान अधिक संतुष्ट होते हैं। तो मेन बात यह है कि भगवान को संतुष्ट करेंगे तो सभी जीव संतुष्ट होते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं यार। ये बहुत सूक्ष्म विचार है और थोड़ा विचार को समझने का प्रयास कीजिए। जब हम भगवान को संतुष्ट करने के भाव में रहते हैं तो उससे सारे जीव संतुष्ट होते हैं। अब यह नहीं कि हर बार आपकी द्रौपदी वाली लीला होगी तो फिर तो गौर भगवान प्रो का प्रॉब्लम भी सॉल्व। खुद नहीं खाएंगे तो जब तक खुद नहीं खाएंगे एक अक्षय पात्र है, सब लोग को आता जाएगा, सब खाते रहेंगे, या दुर्वासा मुनि की तरह सबका पेट भर जाएगा। यह तो भगवान की एक विशेष लीला है। लेकिन भगवान को संतुष्ट करने का मतलब है ऐसा ऐसा आचरण करेगा जिससे भगवान संतुष्ट होंगे, तो सभी जीव से संतुष्ट होंगे, क्योंकि भगवान सबके हृदय में भी है। आप समझ में आ रही बात, कुछ कठिनाई, ये इक्वेशन सारी समझ में आ रही है। क्योंकि भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं तो जो भगवान मेरे हृदय में है वे आपके हृदय में है, वहां तो कोई अंतर है नहीं। जब मेरे हृदय में भगवान संतुष्ट है तो उस व्यक्ति से भगवान आपके हृदय में भी है। तो मैं भगवान को संतुष्ट कर रहा हूं, ऐसा आचरण कर रहा हूं, भगवान संतुष्ट हो तो दूसरे व्यक्ति भी संतुष्ट होते इस प्रकार से। वाइस वर्सा मतलब दूसरे को सुखी नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान संतुष्ट नहीं है।
देखिए, ये प्रश्न अच्छा है। इस बात को भगवान स्वयं बोले हैं, जो अपने में भेद देखता है दूसरे जीवों से, वही बात आ रही थी, वह क्या है? वह अग्नि में राख डालने, सॉरी, राख में घी डालने के समान है। दूसरों को सम्मान देना जरूर चाहिए। अब हम हर समय हर परिस्थिति में हर किसी को सुखी नहीं कर सकते। कोई कहेगा कि मान लीजिए भक्त है और उसके पिता कहेंगे बीड़ी पियो, तो हम तो नहीं पियेंगे बीड़ी भाई। हिरण्यकश्यप सेम बात, हिरण्यकश्यप गुस्सा हो रहा था प्रहलाद महाराज से, तो निरर्थक बात है, क्यों गुस्सा हो रहे हो? भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वही जो पत्तियां अलग हो गई हैं उनको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए, जो द्वेषी व्यक्ति है, वहां पकड़ लीजिए इस बात को, फिर मध्यम अधिकार। द्वेषी व्यक्ति भक्त से द्वेष कर रहा है, क्या भक्त भक्त उससे द्वेष कर रहा है? अब थोड़ा और विचार कीजिए, वह उससे द्वेष क्यों नहीं करता? इन्हीं इन्हीं बातों से क्लू मिल रहा है जो आपके तात्पर्य से है। अब आप बता सकते हैं कि वो द्वेष क्यों नहीं करता द्वेषी क्योंकि वो व्यक्ति से? भगवान का कनेक्शन देख रहा है, उस जीवात्मा के साथ जो है भगवान का कनेक्शन देख रहा है कि वो भी भगवान का अंश है। पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल सही। आगे, हम्म, वह तो सभी को देख रहा है। हम्म। भाई आप भक्त हो तो आपको भी दिख रहा है भगवान का अंश है। नहीं, देसी व्यक्ति में भी वो देख रहा है कि भगवान का ही है। और ये देख रहा है कि वह उससे द्वेष करता है, ये बात देख पा रहे हो? एक मध्यम अधिकारी व्यक्ति क्या देख पाता है कि द्वेषी व्यक्ति उससे द्वेष कर रहा है? स्वाभाविक सी बात है, नहीं तो अंतर कैसे करता? ये मान लो ये मासूम व्यक्ति है, ये मेरा मित्र है, ये भगवान है, और ये द्वेषी है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। और वह खुद क्यों नहीं द्वेष कर रहा उनसे? देखो, हम लोग छोटे सा, उनको तो पता है इसका मतलब, मध्यम अधिकार का मतलब बहुत सिंपल इसका अर्थ है। इसका अर्थ है कि वो जानता है कि ये व्यक्ति नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। मेक सेंस टू यू? बहुत डीप बात है। फिर से रिपीट करूंगा, प्लीज इस बात को थोड़ा विचार करने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति हमसे द्वेष कर रहा है या किसी भक्त द्वेष कर रहा है, अगर वाकई वो मध्यम अधिकारी है तो जानेगा, वो जानता है कि ये व्यक्ति नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है। मान लो कोई निंदा कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। पहली बात तो आप जानते हो कि वो शरीर की निंदा कर रहा है। जैसे मैं कहूं कि आप लोग आकाश की तरफ देखिए, तो कहाँ देखेंगे आप? हाँ, मुझे पता था ये उत्तर होगा, ऊपर देखेंगे। आकाश ऊपर है कि आपके सब तरफ नहीं है आकाश? अब फंस गए ना। स्वाभाविक हम सोचेंगे आकाश की तरफ देखो तो ऊपर सब देखेंगे, ऊपर तो आकाश नहीं है, ऊपर आकाश तो सब जगह है। तो यानी कि वही बात, आत्मा की तो हम निंदा कर नहीं सकते, मन को भी नहीं देख पाते, केवल शरीर को देख करके उस पर आरोपण कर करके हम निंदा कर रहे हैं। वो व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा पूरी दैहिक चेतना में। प्लस वह यह भी नहीं समझ पा रहा कि भक्तों के लिए, बहुत सारे भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी बातें नहीं समझ पा रहा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज ने बताया था, ये हमें क्लू देगा कि हम सहनशील कैसे बन सकते हैं। बहुत, अगर आप सुनना चाहें तो बताता हूँ। बहुत अच्छी कहानी महाराज बता रहे थे, अपने जीवन की घटना। वो कह रहे थे कि हमारे जमाने में स्पीकर नहीं हुआ करते थे, लाउड स्पीकर, तो हम लोग ऐसे जोर से गाते थे, तो उनके जो गला था उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसका ऑपरेशन होना था, तो यहाँ से चीरा लगना था गले में। तो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, और जानते हो कि वो बेहोश करते हैं। तो जो बेहोशी का इंजेक्शन था वह है, मतलब कुछ निरस्त हो गया, कुछ हो गया, वह जग गए। और उन्होंने क्या देखा, अरे ये लोग मेरा मर्डर करने वाले हैं, मेरा खून खून देखा सब। तो उन्होंने लिया घूसा और डॉक्टर को मार दिया कस के। तो डॉक्टर क्या सोचेगा, अरे इसने मुझे घूसा मारा है, अब तो हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, मरने दो उसको। आप जानते हो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, ऑपरेशन भी किए हुए। डॉक्टर ऐसा नहीं सोचे, कस के मारा, इतना कस के मारा कि बता रहे थे महाराज पूरा इधर नीला पड़ गया, ऐसा कुछ। महाराज बड़े शक्तिशाली हैं, देख सकते हैं, बॉडी आर्मी में थे। फिर उनको पकड़ा, फिर पकड़ा, देखो उसी व्यक्ति को फिर भक्तों ने पकड़ा, डॉक्टर ने पकड़ा, इंजेक्शन दिया, बेहोश किया, पूरा ऑपरेशन किया उसी सूजे हुए मुंह से। और उसके बाद जब उनको होश आया, याद रखिएगा, जब महाराज को होश आया और डॉक्टर को देखा, तब उनको समझ में आया कि मैंने क्या किया। आप समझ में आ रही बात? जब डॉक्टर ऐसा कर सकता है तो वैष्णव को क्या करना चाहिए। मैं एक दूसरा और उदाहरण दूंगा, एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ। यही राजस्थान में एक भक्त बता रहे थे, अपना घर नाम की संस्था है, तो वहां वो पागलों को पकड़ के लाते हैं, उनको ठीक करते हैं। तो वहां जो कि एक प्रभु जी माता जी हैं, तो माता जी बता रही थी कि मैं कई बार पिट चुकी हूँ। जिनको लेके आते हैं वही पिटाई करते हैं, लेकिन उनकी ही सेवा करते हैं, और उसके बाद बोले ठीक हो जाते हैं। वो कभी शायद थैंक यू भी नहीं बोलते, उन्हें पता ही नहीं उन्हें क्या किया। तब मैं सोच रहा हूँ मैं कितना हीन हूँ, सही में मैं अपनी बात करूं तो कितना हीन हूँ। ऐसा कोई मेरी पिटाई कर दे तो फिर मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगा।
आप में से सब लोग सहन कर लेंगे? और कर्मी लोग इस प्रकार से सहन कर लेते है ना? कितने आश्चर्य की बात। मतलब सोच करके मैं मतलब चकित रह जाता हूँ, कितना दूसरों का कल्याण करने की भावना है। लेकिन हम एटलीस्ट विचार करना चाहिए। बात यह है कि वो समझ नहीं पा रहे वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए वो द्वेष नहीं करता। जैसे कि हिरण्यकशिपु से प्रहलाद महाराज द्वेष नहीं करते थे। उसे पता है, पता ही नहीं कि जिससे तुम्हारा बल कहां से आ रहा है, जिससे तुम्हारा बल आ रहा है। ये बात है, पड़ेगा। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। देखिए, ये बात हम चर्चा कर रहे थे ना, हम्म। दासों का दास, सबका दास, कैसे उन्हें भगवान की तरफ में और आगे ला सकूं। आप भी जानते हो प्रहलाद महाराज सबके बारे में सोच रहे थे। ये जो विमुख है भगवान से, इनके लिए मैं शोक करता हूँ। श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा। चूंकि प्रत्येक एक और व्यक्ति बात याद आ रही मेरे को, आप जरा उनके बारे में बताएंगे। वही इन सब चीजों से भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। वसुदेव दत्त के बारे में कुछ याद आ रहा है? जरा बताइए आप। वासुदेव दत्त जीवों का जब दुख देखते हैं हम्म, तो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि हे भगवान, मैं सारे संसार के व्यक्तियों का दुख लेने के लिए तैयार हूँ, पाप लेने को पाप तैयार। लेने के लिए तैयार हूँ। फिर कृपया करके आप उन सबको जो है वो अपने धाम को वापस ले जाइए। तो भक्त इतना दयालु होता है कि आपने सारे अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गए, लेकिन आपने, इसीलिए मैं आप लोग से बुलवा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अंश रह गया, क्या है? पूरा इनका चक्रव्यूह भेद दीजिए, क्या बात रहेगी इसमें? और एक और था उनसे इंसिडेंस। इंसिडेंस नहीं, इसी को पूरा कीजिए। मैं उनका दुख कहां भोगता रहूंगा? अनंत काल तक नरक में भोगता रहूंगा। उसके आगे बोलिए, महाप्रभु का उत्तर क्या था? हाँ कि कोई पोटली, उससे मान लो एक सरसों का दाना चला गया, उससे क्या हो जाएगा। आप लोग आगे बढ़ गए। उसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि हे वसुदेव, तुम्हारा ये दया देख करके मेरा हृदय फट रहा है। भक्त का एटीट्यूड देखकर भगवान का हृदय द्रवित हो जा रहा है। उसके बाद बोलते हैं कृष्ण क्या कहते हैं, असमर्थ नहीं है। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं भगवान? हाँ कि कोई 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 बोरा कुछ है जिसमें सरसों है, और जहाँ कुछ एक, हैगा नहीं, कोई अगर बैग है हाँ, उसमें सरसों के दाने हैं तो और जहाँ एक सरसों का दाना गिर गया, या सारे सरसों के दाने भी गिर गए तो भी क्या नुकसान है? और उदाहरण देता है, जिसके पास बहुत सारी कामधेनु गाय है, उसकी बकरी मर जाए तो क्या है? उसी प्रकार इस जगत को अजा भी बोलते हैं यहाँ पे। माया माया को कहते हैं भगवान की सहस्त्र कोटि लक्ष्मियां हैं, माया शक्ति नहीं भी रही तो क्या फर्क पड़ता है? भगवान के लिए बड़े उनकी प्रार्थना मात्र से। तो वहां पे भी आप देखो वसुदेव जी का क्या भाव था। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं चाहते थे। प्रहलाद के वो बोलते हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं, तुम तो प्रहलाद ही हो, और वह सभी की सेवा करना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे वो जीसस क्राइस्ट के भी आगे हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट केवल अपने अनुयायियों का पाप कर रहे थे, जबकि वे सभी जीवों का, जिन जीवों का उनसे कोई संबंध नहीं था। मैं इस पे थोड़ा और बोलना चाहता हूँ, प्लस मुझे थोड़ा समय दें। प्रभुपाद जी गुणगान करना चाहेंगे इस बारे में। प्रभुपाद जी उन लोगों के लिए गए, वो वृंदावन में थे। प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों से बोला, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे क्या अनुभव प्राप्त हो रहे थे वृंदावन में। जैसे आप सब जानते हैं, रूप गोस्वामी जी से, जीव गोस्वामी जी से साक्षात प्रभुपाद बात कर सकते थे। क्या प्रभुपाद जी को अनुभव प्राप्त थे वृंदावन में, हम समझ नहीं सकते। प्रभुपाद कहते तो आप समझ नहीं सकते थे। और वह त्याग करके प्रभुपाद जी विदेश में गए उन लोगों के लिए जिनका उनसे कोई संबंध नहीं था। और प्रभुपाद ये भी जानते नहीं थे कि वह कैसे बर्ताव करेंगे। अब लाइन अप करते चले जाइए, कैसे हिप्पियों के वो टॉयलेट जाने के लिए पीछे लाइन में लगे। हमें यहाँ पे कभी एक दो लोग लाइन में लगना पड़े, वेट करना पड़े तो कठिनाई होती है बाथरूम जाने में। और लाइन लग करके मुकुंद दत्त महाराज बोलते थे कि प्रभुपाद जी लाइन में खड़े थे, तो उस समय वो एकदम नए थे। फिर वही बात, तो बोले स्वामी वेट 1 सेकेंड, और पहले वो बाथरूम में घुस गए, उसके बाद प्रभुपाद जी गए। कहते मुझे बहुत दुख होता है। आप क्या इस बात को फिर पकड़ रहे हैं प्रभुपाद जी क्यों सहनशील थे? इन्हें पता है, इन्हें पता है कि इनको नहीं पता वो क्या कर। It's amazing, isn't it? इन सब चीजों पे तो विचार, एक वैष्णव की सहिष्णुता, उदारशीलता पे विचार करें तो बहुत सुंदर विचारणीय बातें आ जाती हैं। सभी का दास होता है प्रभुपाद। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, परम पूज्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में। उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, पता है? वो गोलोक चले गए थे। और उसके बाद जो लोग उनसे द्वेष करते थे, क्योंकि वह शूद्र परिवार में जन्म हुआ था। कहाँ वही शूद्र पर कायस्थ बोलते, शूद्र परिवार में जन्म हुआ था, और उन्होंने उनके ब्राह्मण डिसाइपल थे। तो
हाँ क्षत्रिय रहो, जो भी रहो, मैं ब्राह्मण नहीं थे। तो कायस्थ वैसे ब्राह्मण नहीं होते, कायस्थ शूद्र होते हैं। तो बाई जाति क्षत्रिय थे, जो भी है, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण नहीं थे वो। तो उन्हें ब्राह्मणों को भी दीक्षा दिया था, शिष्य बनाया था। तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने उनकी निंदा करी, बहुत द्वेषी थे। तो उन्हें कहा देखो ये ब्राह्मणों को दिशा देना चला था, इसलिए उसको मरना पड़ा। ऐसा वो बोल रहे थे जब उनकी मतलब उनकी क्या संस्कार किया जाने वाला था। वो गोलोक से वापस आके दोबारा जागृत हो गए, उन लोगों के लिए जो उनकी निंदा कर रहे थे। फिर वह लोग सब शांत हो गए, भक्त बने। और उसके बाद अब जानते हो फिर वह, मुझे स्मरण आ रहा है, नदी में गए थे, कौन सी नदी मुझे याद नहीं आ रहा, पद्मा नदी है कौन सी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन नदी में स्नान करने गए, उसके बाद वह दूध में उनका शरीर परिवर्तित हो गया बार बार। और आप लोग, अब आप फिर बताइए महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया। इस प्रकार से चैतन्य लीला का भी स्मरण करें। ये एक सिंपल सी बात, सबों का दास होता है, किसी को नहीं पता। हाँ एक को बताओ, हाँ बताइए। कि चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे प्रचार कर रहे थे तो लोग उन पे दो कैसे प्रचार कर रहे थे अब आप ऐसे मत बताओ कि मुझे सब पता ही है। प्रभु जी को तो पता ही है, ऐसे तो ना होता। भाई हम जब एग्जाम लिखते हैं, कभी टीचर रहता है, टीचर को तो पता ही है, आधा मैं लिख देता हूँ, आगे तो पूरा कर देगा। यस, ऐसे का मतलब कैसे। चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल वर्ष पूर्व जो है वो हरिनाम का जो है प्रचार करने के लिए मायापुर में प्रकट हुए थे। ठीक है। भगवान का प्रचार संदेश जो है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हर जगह करना चाहते थे, लेकिन लोग जो है उनकी बातों को अच्छी तरह से नहीं सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उस जमाने में लोग जो है वो सन्यासियों का आदर करते थे और महाप्रभु सन्यासी नहीं थे। नहीं थे। और किन लोगों ने स्पेसिफिकली, कौन सी घटना हुई जिसके कारण से महाप्रभु ने संन्यास लेने के बारे में सोचा? नहीं पता, किसी को पता है? बाकी लोगों को तो पढ़ना दायित्व है नहीं, बस चलिए सुन ही लीजिए कम से कम। यस। पहले महाप्रभु पढ़ाते थे, हाँ। फिर उनके कुछ स्टूडेंट्स रहते थे। तो जब गया से जब दीक्षा लेके जब आए थे महाप्रभु, तब फिर पढ़ाते समय थोड़ा अति में चले जाते थे, मतलब व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते भक्ति परक व्याख्या करने लगते थे, खाली बोलते थे कृष्ण नाम में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यस। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, कि एक गोपी गोपी कहने वो लगे गोपी गोपी करने लगे। तो फिर उनके स्टूडेंट ने बोला कि गोपी का नाम ये, मतलब ये कहीं लिखा नहीं शास्त्रों में, मतलब ऐसे उन्होंने बोला कि एक गोपी ऑब्जेक्शन गोपी करके तुम्हें क्या पुण्य प्राप्त होगा, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो अब वो भाव में थे, मैं कृष्ण का नाम क्यों लूं, उसने ऐसे करके गोपी भाव में थे। तो फिर वह दौड़ने मारने के लिए दौड़े महाप्रभु को। तो क्या बाबू भागा का, उसके बाद में अपने ब्राह्मण मित्रों से बोला कि अब ये अपने को क्या समझता है, अगली बार ये उसने ऐसा किया तो हम भी इसको मारेंगे। वहीं उस अपराध के कारण सारा उसका ज्ञान जो है ढक गया। तब महाप्रभु कह रहे थे, अरे मैं तो इनका उनको ठीक करने के लिए आया था, ये तो उल्टा हो रहा है, मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं। तो उन्होंने संन्यास लिया। तो अब इसमें कोई आपको विशेष नहीं लगता होगा, लेकिन मैं आपको फिर एक लीला में लेके जाऊंगा। जब श्रीवास ठाकुर जी घर घर में कीर्तन हो रहा था और उनके घर में उनका बेटे की मृत्यु हो गई, और आप जानते हो कि उन्होंने कीर्तन बंद नहीं होने दिया, और कहा सबको चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम्हारे तुम्हारे रोने की वजह से अगर महाप्रभु का कीर्तन नष्ट होता है, खराब होता है, तो मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा। ये लीला पता है ना आपको? फिर जब महाप्रभु को मालूम चलता है तो कहते हैं मैं तुम्हारे जैसे भक्तों को कैसे छोड़ पाऊंगा। महाप्रभु तभी सोच रहे हैं कि सन्यास मुझे लेना है। उसी प्रकार से विष्णुप्रिया माता, विष्णुप्रिया माता, सची माता कितना प्रेम करती, तो उन लोगों से दूर गए महाप्रभु, किन लोगों के लिए, जो उनके प्रति द्वेषी थे। फिर वही बात, फिर वही पॉइंट आ रहा है, उन्हें पता नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये वैष्णवता, एक वैष्णव की सहिष्णुता या कृपालुता का कारण है। ये जानते हैं कि वो, उसे पता ही नहीं कि क्या कर रहा है, इसलिए वे द्वेष नहीं करते, उनके सब प्रति दास की भावना रहती है, उनकी मैं सेवा कर सकता हूँ। ऐसे हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं, शायद समझ में आ गया होगा, पढ़िएगा आगे। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। ये समझ में आ गया? बताइए इसका मतलब क्या है। हम लोग कई लाइनें पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। ये सीधी बात है, अगर हम किसी को भी दुख देते हैं तो हमारे हृदय में हमारा जो चित्त है वो नीचे गिरता है, बस सीधी बात है। किसी को भी दुख देते हैं, अब स्वाभाविक सी बात है, किसी की इंद्रिय, अब कहीं बीड़ी नहीं दे रहे हो, मुझे दुख हो रहा है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अन्यथा किसी को हम दुख देते हैं तो फिर गड़बड़ होता है। कितनी सुंदर चेतना हो ना कि हम किसी को दुख न देना चाहें, बहुत अच्छी चेतना है। आप लोगों को अच्छा लगता है ऐसी चेतना हो? बहुत किसी को दुख नहीं देना चाहे, एक दिन भी ऐसा बीत जाए हम किसी को दुख न दें। मैं अपनी शिक्षा को शिक्षा दूंगा कि वाणी पे संयम करने से बहुत फायदा होता है।
हम तो वाणी के द्वारा इतने लोगों पे प्रहार करते रहते हैं। एटलीस्ट मैं अपने को शिक्षा दे रहा हूँ, उसी को हम संयत कर लें तो बहुत फायदा होगा। पढ़िए। अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। ये भी स्पष्ट है, जब मन भागेगा, भाई आपका मान लीजिए गीता सुनने का मन हो रहा है, तो अब आपका शरीर कहाँ जाएगा? जाहिर आपके सी बात गीता यहाँ पे है। है ना, आपका मन गीता सुनने का है, तब तो आपका शरीर भी है, आंखें भी यही है, कान भी यही है, तो मन के पीछे इंद्रियां है कि नहीं? ये समझ में आई बात? मन में जो इच्छा होती है उसको पूर्ण करने के लिए इंद्रियां पीछे लग जाती है, ये बात है। तो मन संयमित है, मन भगवान की तरफ भाग रहा है। अरे अब अच्छा गीता क्लास के मैं भागवत पढ़ूंगा तो आंखें कहाँ जाएंगी? स्पष्ट है, आंखें नाक कान सब उसी पीछे लग जाएंगे, ये बात। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक ध्यान रखिएगा, मन में संकल्प विकल्प क्या हमेशा चलते रहेंगे या बंद हो जाएंगे? संकल्प विकल्प तो हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन सही, भगवान की एक मिनट सेवा। रुक जाइए, शास्त्री जी सही बोल रहे हैं प्रभु जी? जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं ज्ञानी, उनका तो ब्रह्म में रहता अरे है, और ब्रह्म जो भक्त छोड़िए, है हाँ, वो ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूँ, भक्त की बात कर रहे अरे हैं। अब ये तो पर जनरल क्वेश्चन था। भक्त जो रहते हैं वो भगवान की सेवा के लिए संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो यानी कि स्थिर रहने का अर्थ आप समझ पा रहे हैं? स्थिर का अर्थ है जितने संकल्प हैं वो कृष्ण के लिए। जैसे आप देखिए गोपी में कितने संकल्प होते हैं, ये करेंगे, ये नहीं होगा, ये करेंगे, ये करेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे। ये तो सारा अन्य क्या है, अनुकूल ये ना कृष्ण अनुशील न अन्याभिलाषिता शून्यम, लेकिन कृष्ण अभिलाषा तो है ना, जहां अभिलाषा है वहां संकल्प विकल्प भी हो जाएगा, हमेशा होता है। आप यहाँ पे संकल्प से तो आए हैं ना, कैसे आ गए? ये मैं संकल्प लेके आया हूं ना, मुझे क्लास करना है, संकल्प के ना कुछ भी कार्य कैसे करेंगे? संकल्प विकल्प चलता रहता है, ये मन की गलती है, लेकिन वो दोनों संकल्प विकल्प कृष्ण में ही पर्यवसान होता है, उसका कृष्ण में जाते हैं। क्यों छोटे लिटिल कृष्णा, आप संकल्प करके आए कि आपको पकड़ उठा के लेके आए कोई? शायद किसी और के संकल्प से आया, पता नहीं, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो आपको जबरदस्ती तो कोई नहीं ला सकता, कुछ तो संकल्प होगा, ठीक है आज जाके मैं क्लास सुनता हूँ, आपको से मिलता हूँ। मेक सेंस? तो इस जी, स्थिर रहने का मतलब संकल्प विकल्प भगवान से अलग नहीं जाते, भगवान में जाते हैं। संकल्प विकल्प ये नहीं दिखाता है कि वो उसकी वो सही से परसीव नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, अक्रूर मनोरथ सुने हैं? महाराज समझाते इस मन के रथ के दो पहिए हैं, संकल्प और विकल्प, लेकिन दोनों पहिए किधर जा रहे हैं? कृष्ण की ओर। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। संकल्प विकल्प क्लियर है? नहीं क्लियर तो जाए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतोवृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्धि। जिससे भक्ति बढ़ती है उसमें संकल्प, और जिन भक्ति से भक्ति डाउन होती है उसका विकल्प ना, वो नहीं करना। परफेक्टेड अक्रूर, फिर आप माइक दीजिए। अक्रूर परफेक्टेड है कि साधक है? परफेक्टेड है। अर्जुन परफेक्टेड है, साधक है? करिष्य वचनम तवा संकल्प है कि नहीं है? और इसमें विकल्प अपने आप ही आ गया कि जो आपकी इच्छा नहीं वो मैं नहीं करूंगा। जीव इच्छामय है, आप कभी जीव से इच्छा को नहीं हटा सकते, तो जहां इच्छा होगी वह संकल्प विकल्प तो होगा ही। इतना कठिनाई क्या है? यस, मैं जब अच्छे से करूंगा, इसमें बिना संकल्प के कैसे काम चलेगा? यस। न ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। बहुत अच्छा है, मेरी बड़ी इच्छा हो कि ऐसा जीवन, ऐसा परफेक्शन हो जाए कि बस सुबह से शाम तक हम केवल कृष्ण के बारे में ही सुने, कृष्ण के ही बारे में सुने। एक छोटी सी उक्ति कहूंगा चैतन्य भागवत से, थोड़ी कठोर है, सीट बेल्ट बांध लें तो ब्राट चलो स्ट्रिक्ट हो गए। महाप्रभु कहते हैं अगर आपकी मुझसे जो थोड़ी सी भी प्रीति है तो आप कृष्ण के अलावा न तो कोई बात करें और न कृष्ण के नाम के अलावा कुछ बोले। अब आप इसको हमको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लाइन समझ में आ गई? थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण के अलावा कुछ बोले नहीं, और कृष्ण के अलावा नाम, कृष्ण नाम के अलावा कुछ बोले नहीं, कृष्ण कथा के अलावा कुछ सुने नहीं, बोले नहीं, और कृष्ण नाम के अलावा कुछ बोले नहीं। हैवी है? ये बिना संकल्प के नहीं होगा। बिना संकल्प नहीं, तो हमें धीरे धीरे करके, चलो भगवान से प्रीति यानी डेवलप करनी है, तो मुझे धीरे धीरे, ये गोल है, इधर मुझे इस तरफ बढ़ना है। आप लोग इतना अनुभव तो जरूर करते होंगे कि भौतिक वार्ता से तुरंत मेरा मन खिंच के भौतिक विषयों में चला जाता है।
इतना तो समझ में आता है ना। तो ये सब मैं और नहीं बोलना चाहता, समझ ये सब, ये समझ लीजिए, ये गोल है। वाणी गुणानुकथने श्रवणे कथायाम इत्यादि श्लोक है भागवत का। यस। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। तो ये क्या इसमें संकल्प नहीं दिख रहा आपको? बताइए, स्वाभाविक हो जाती वृत्ति। कोई कहे भाई कल शादी पार्टी है, आप आइएगा, बढ़िया फीस्ट खाने को मिलेगा, पार्थ आप क्या बोलेंगे? नहीं, नहीं जाना। बस, नहीं बोलिए ही नहीं आएंगे। ब्रह्मचारी को शादी में जाने का क्या मतलब है? बशर्ते से खुद की शादी ना हो। ठीक है, पढ़िए। अतः उसकी इंद्रियां बस में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। कितना सुंदर लाइन मिल गई आपको, मिल गई नहीं? मैंने बोला था प्रभुपाद जी का कितना सुंदर, एकदम पावरफुल तात्पर्य है। कल हम लोग अपराध के बारे में चर्चा कर रहे थे, मूल आपको मालूम चल गया, इंद्रिय संयम। दूसरे से को दुख नहीं देना, दूसरे को इंद्रिय तृप्ति नहीं देने की भावना रहेगी, अपराध कर ही नहीं सकते। एक और बात है कि अगर मैं किसी व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूं और अपनी नहीं, तो भी किसी ना किसी को दुख जरूर दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? चाहे मैं व्यक्तिगत रूप से करूं, चाहे दूसरे को दूं। मान लीजिए दो भक्त है, मैं किसी को नीचे दिखा रहा हूं, तो उसको खुश करने के लिए उसको नीचे दिखा रहा हूं, तो भी दूसरे को दुखी करूंगा ना। पढ़िएगा। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अबद्ध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, डॉक्टर साहब को दीजिए। डॉक्टर साहब, आपने हृदय का ऑपरेशन किया है, तो उसमें तो बहुत खून निकलता होगा। जो आपकी आवाज आ नहीं रही, थोड़ा आवाज जोर से बोलिए। हरे कृष्ण। तो आप जब काटते होंगे, चीर फाड़ करते होंगे, तो बहुत खून निकलता होगा जी। तो कोई व्यक्ति आपका मेरे जैसा व्यक्ति तो वीडियो भी नहीं देख सकता उस तरह का। मेरे को तो खून, अपने खून नहीं देख सकता, दूसरे का खून होता हुआ। तो अब क्या ये डॉक्टर साहब आपको पैसे भी मिलते होंगे ऑपरेशन करने के? जी। तो बाहर से व्यक्ति देखेगा, अरे आप तो 4-5 लोग बेचारे पकड़ के एक आदमी का मर्डर कर रहे हैं, बड़े ही क्रूर हैं ये। तो क्या उत्तर है? क्या उत्तर आप देंगे? जैसा कि एक चाकू है, हाँ, अगर उसको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कोई किसी को मर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसी चाकू से किसी का जान भी बचा सकते तो हैं। आपके उद्देश्य क्या रहता है? आज का मर्डर करके आज का क्या करेंगे? नहीं नहीं, उसको तो जान बचाने के लिए हम जान प्रयास। बचाने के लिए। वापस प्रभु जी को दीजिए। तो अब आप ये बताइए, ये उदाहरण मैंने डॉक्टर साहब को, चलिए डॉक्टर साहब को वापस दीजिए, आप ही का एग्जाम्पल है। तो डॉक्टर साहब का एग्जाम्पल मैंने दिया। अब अर्जुन ने कौन सा ऑपरेशन किया? अर्जुन के इस युद्ध करने से, लोगों को मारने से उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ? उनको जिनको मारा, अब बताइए। एक तो है कृष्ण का इच्छा से अर्जुन ने हाँ, जिनको भी वध किया उनको परम गति प्राप्त हुई। बस बस यही केस क्लोज हो गया। आप सोचिए, जो ये दुर्योधन की पार्टी वाले थे, क्या कोई संभावना थी उनको वैकुंठ प्राप्त होने की? कभी सोचिए आप। हम अपनी भक्ति करने में लगता है वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन नलायकों को, पूरी असुर पार्टी, उनको कोई संभावना थी कि वैकुंठ मिलेगा? कोई नहीं। और आप जानते हो कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी थी, कोई भी शरीर त्यागेगा तो भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। अब ये कैसे होता है वो आप जानते हो, भगवान अपने आप को विस्तारित कर देते हैं। तो बाह्य रूप से लग रहा है सिंपल, बाह्य रूप से अगर सीसीटीवी लगाया जाए तो लगेगा खूब जान काट रहे हैं, लेकिन सबको भगवान भगवान अपने धाम भेज रहे हैं, क्योंकि भगवान तो निरुपाधिक करुणा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वह भगवान की आज्ञा मान रहे हैं तो सबका हित हो रहा है। ये बात, एक बात और मैं आपको बोलना चाहता हूं। अर्जुन का एक डाउट था कि इनके पति मारे जाएंगे तो दूषित हो जाएंगी स्त्रियां। याद आ रहा है? डाउट था, प्रदुष्यंति कुल स्त्रियां। लेकिन भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राज्य पे रखा, एक स्त्री भी दूषित नहीं हो सकी, ऐसा व्यवस्था थी। तो भगवान की योजना के अनुसार जो कुछ होता है उसमें कहीं गलती नहीं हो ही नहीं सकती गलती। तो ये उसी के वो माध्यम बने थे अर्जुन। पढ़िएगा। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। हाँ शानु प्रभु, आपको नया जैकेट मिला, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? तो पुरानी जैकेट चलेगी, दुख नहीं लग रहा? अभी तो एक भक्त मेरे पास भी आया, आपको मिला ना दूसरा भक्त, प्रभु जी मेरे को भी जैकेट दिलाएंगे क्या? मैंने कहा आज मैं व्यस्त हूँ, कल मिलता, कल बात करते हैं।
तो मैंने बोला भाई डोनेशन आया था तो हमने दिलवा दिया, वो मेरे पास कोई खजाना तो ना भरा हुआ है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे नया ड्रेस पहनने से आप खुश होते हो ना कि दुखी होते हैं। जो लोग के ड्रेस ही चेंज हुए वस्तुतः उनको भगवत प्राप्ति होगी। पढ़िए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। जैसे हमारे प्रभु जी चीर फाड़ करते हुए भी मर्डर नहीं कर रहे थे, उसका फायदा कर रहे थे। यस, वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। जैसे प्रभु जी को मर्डर केस कभी नहीं लगा होगा। बहुत सारे आपने चीर फाड़ कितने किए ऑपरेशन आज तक आपने? कितने केस हैं आपके ऊपर? ऑपरेशन के बहुत सारे केस होते हैं लेकिन मर्डर केस हाँ 1500। तो बताइए, तब ये तो नहीं कहेंगे धारा 307 के अंतर्गत आपको 1500 का नहीं, मर्डर केस नहीं लगता क्योंकि वह उसका उद्देश्य अलग है और वह अलग तरह से कार्य करे। एंड एक बात ध्यान रखना चाहिए, दिस नीड्स ट्रेनिंग। जिस प्रकार से हम अब अच्छा प्रभु जी कर ठीक है तो मैं भी अस्पताल पहुंचता हूँ, मैं भी ऑपरेशन थिएटर चलूंगा, नहीं आपका तो धारा 307 लग जाएगा सीधे, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कर रहे थे। इसलिए योग की ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। भक्ति कैसे करना चाहिए, कर्म बंधन में ना फंसे, वो सीखना जरूरी है। ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।